तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा 2026 के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच गैसेज आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। समुद्र में गोताखोर पानी के नीचे सांस लेने के लिए किन गैसों का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हीलियम एंड ऑक्सीजन। Sea divers use a mixture of helium and oxygen for deep sea diving. Helium reduces the risk of nitrogen narcosis and oxygen supports respiration. This mixture allows safe breathing under high pressure conditions. Therefore, helium and oxygen are preferred by sea divers. गहरे समुद्र में गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। हीलियम नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचाता है और ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करती है। अधिक दबाव में यह मिश्रण सुरक्षित माना जाता है, इसलिए गोताखोर यही गैसों का उपयोग करते हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विच मेटल इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी की भू पर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी, एल्यूमिनियम। Aluminium is the most abundant metal in Earth's crust. It is mainly found in the form of oxides and silicates. Due to its high availability, aluminium is widely used in industries. Hence, aluminium is the correct answer. एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। यह मुख्यतः ऑक्साइड और सिलिकेट के रूप में मिलती है। इसकी अधिक उपलब्धता के कारण इसका औद्योगिक उपयोग बहुत अधिक है, इसलिए सही उत्तर एल्यूमिनियम है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसका सही उत्तर है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। शॉर्टर वेवलेंथ्स लाइक ब्लू लाइट scatter more than the longer wavelengths. The phenomenon is known as Rayleigh scattering. Hence the sky appears blue. आकाश का नीला रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने से वह अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है, द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका सही उत्तर है डी, टंगस्टन। The filament of an electric bulb is made of tungsten because it has very high melting point. It can glow at high temperature without melting. Tungsten has also good tensile strength. Hence it is used in electric bulbs. विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। यह अधिक तापमान पर भी पिघलता नहीं, साथ ही इसकी मजबूती भी अच्छी होती है, इसलिए बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर है सी, के। द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम इज के, विच कम्स फ्रॉम इट्स लैटिन नेम कैलियम। पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल एंड इज हाईली रिएक्टिव। केमिकल सिंबल्स आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स, हेंस के इज द करेक्ट सिंबल। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है, जिसके लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है। पोटेशियम एक क्षारीय धातु है और अत्यधिक अभिक्रियाशाली है, इसलिए इसका प्रतीक के होता है। छठा प्रश्न है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, डिस्पर्शन। द phenomenon in which white light split into its constituent color is called dispersion. It occurs when light passes through a prism. Different colors bend by different amounts due to its different wavelengths. Hence, this process is known as dispersion. सफ़ेद प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह तब होता है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण रंग अपना अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं, इसलिए इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
7वां प्रश्न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डेंसर टू रेयरर मीडियम। Total internal refraction occurs when light travels from a denser medium to rarer medium. The angle of incidence must be greater than critical angle. The principle is used in optical fibers. Hence, denser to rarer medium is correct. पूर्ण आर्थिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इस सिद्धांत का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, इसलिए सही उत्तर सघन से विरल माध्यम है। 8वां प्रश्न है व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? इसका सही उत्तर है बी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। Histology is the branch of biology that deals with the study of tissues. It involves microscopic examination of tissue structure. Histology is important in medical diagnosis. Therefore, it is the study of tissues. हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उक्तों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उक्तों की सूक्ष्म संरचना का निरीक्षण किया जाता है। यह चिकित्सा निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे उत्तकों का अध्ययन कहा जाता है। 9वां प्रश्न है डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। मधुमेह किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर है बी, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन हार्मोन। Insulin regulates blood sugar level in the body. Lack of insulin leads to increased glucose levels. Hence, insulin deficiency cause diabetes. मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी या सही ढंग से काम न करने के कारण होता है। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। 10वां प्रश्न है डिटर्जेंट इज अ। डिटर्जेंट क्या होता है? इसका सही उत्तर डी, सर्फेक्टेंट। A detergent is a surfactant that helps in removing dirt and grease. It reduces the surface tension of water, allowing better cleaning. Detergents work well even in hard water. Therefore, detergent is a surfactant. डिटर्जेंट एक सर्फेक्टेंट होता है जो गंदगी और तेल को हटाने में सहायता करता है। यह पानी का पृष्ठ तनाव कम करता है, जिससे सफाई बेहतर होती है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी होता है, इसलिए डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट है। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।